इंस्टॉल की होती है रिएक्ट। अच्छा, ऐसे कि जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपने जितना भी फोल्डर बनाना उधर बना लें। ये मेरा फोल्डर 3 आ गया, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। जो है वो हमारा ब्राउज़र जो है वो लोकल होस्ट को खोल देता है। तो आप जब ये मैंने कमांड चलाएंगे तो आप अपनी जाके वेब ब्राउज़र को देखिएगा, वहाँ पे खुद ही चल रहा होगा रिएक्ट वाला। अच्छा, ये मैंने एक फोल्डर बना लिया था स्टूडेंट के नाम से। हम इसमें गए और इधर CMD टाइप किया, ये हमारा CMD में ओपन हो गया। इधर हमने इसके अपनी रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए कमांड होगी npx स्पेस क्रिएट रिएक्ट ऐप। और क्योंकि उसको मैंने जो फोल्डर बनाया उसी के अंदर मैंने इंस्टॉल करना है, इसलिए स्पेस लगा के डॉट और एंटर कर दें। ये दूसरे तरीके से बता रहे हैं आप? ये ज्यादा इजी है। चलिए आप उस तरीके से करते हैं जिससे सर ने भी इसी तरीके से बनाया था मेरे ख्याल में। उन्होंने npm सॉरी npm सॉरी पहली ये दफा मैं उन्होंने कर रहा हूँ ना, बताया इसलिए। है, इसमें उन्होंने बताया था npm इंस्टॉलेशन के लिए, जब हम npx यूज करेंगे तो एग्जीक्यूशन के लिए। तो अगर बिल्कुल, पहले से इंस्टॉल हो गई है तो फिर npx की कमांड है वो यूज करेंगे। हाँ जी, ठीक है। ये हमने इंस्टॉल कर ली हुई है, आपने इसी mpx के साथ करनी है। एम लिख दिया काशिफ, जी, आपने mpx लिख दिया, एन कर दें। आपका इंस्टॉल हो गया है, आपको कंफर्म है? जी वो आसिफ भाई एक ही दफा करना पड़ता है, तो अगर इन्होंने काम किया हुआ है तो ऑब्वियसली इंस्टॉल्ड होगा उस पर। इसमें dir लिख के एंटर करें ना, फोल्डर्स आ जाएंगे अगर इंस्टॉल हुआ हो। एक मिनट बस। स्टूडेंट के नाम की नहीं बना रहा। आप ना इसमें ही कर दें, नया फोल्डर नेम लिख दें आगे। हाँ, हाँ जी, ये अब स्टार्ट हो इंस्टॉल होना। वो मे भी मेरे पास पहले का फोल्डर था स्टूडेंट नाम का सा, इसलिए वो उसमें नहीं था बना रहा। प्रॉब्लम। इसमें एप्लीकेशन जो आप बनाएंगे उसका नाम देना पड़ेगा ना इसमें, npx डायरेक्ट बनाएंगे तो वो फिर कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन का नाम क्या रख रहा है, या बाद में आप देंगे? नहीं इधर ही दे दें, डॉट नहीं, ना ये डालें। इधर सही है, डॉट नहीं ना करना। डालेंगे तो फिर दे देगा npx create react app डॉट। मैं ऐसे ही करता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं हो रहा भाई। MPDE आ गया इसमें। डॉट को हटा के npm से ट्राई कर लें, npm से ट्राई करें और डॉट को हटा के आप किसी एप्लीकेशन का नाम दें जो उसका है तरीकाकार। वैसे हमें तो ये ग्लोबली इंस्टॉल हो गई, दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत तो नहीं है ना इसको? हाँ, ग्लोबली अगर हो जाती तो फिर दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। इनको npx app डॉट हटा के फिर किसी फाइल का पाथ कर देते ना, फर्स्ट डॉट bcc क्लास कर दे, हो जाएगा। मैं वही कह रहा जैसे हूँ आप कि बताते हैं। जो एप्लीकेशन बना रहे हैं npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, स्पेस आगे देके इसका नाम। स्पेस देके एप्लीकेशन का नाम लिखें आप। अब bcc क्लास लिख दें। ठीक है, बस इंटर करें आप।
मैं काफी अच्छे से इसमें काम करता हूँ, मैं यही लगाता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट नेम जो है वो प्रैक्टिस 1 नहीं हो सकता, ये वो दे रहा है, मैं अपने नाम से रख लेता हूँ इसको। में एक एरर ये भी आता है कि फर्स्ट कैपिटल लेटर नहीं हो सकता उसका नाम, ये हाँ, फर्स्ट कैपिटल लेटर भी नहीं हो सकता, ये भी सही है। ये फोल्डर ओपन है आपके पास, उसमें बंद करने के लिए इसको। अब नहीं प्रॉब्लम आएगी इंशाल्लाह। मेरा तो हो गया इंस्टॉल भाई। हो गया, ऐसे ही हो गया जैसे किया मैंने। नहीं, मैंने किया npx हाँ जी। create react app, आ गया उसका नाम दे दिया है। तो मैं पहले अच्छा, फर्स्ट ये देखे, ले रहा था, उससे नहीं ले रहा था वो। हाँ मेरा भी ऐसे था। दूसरा ये था कि मेरे पास उस नाम का पहले का फोल्डर था, इसलिए वो उसको बना ही नहीं था रहा। अब मैंने वो चेंज किया है फोल्डर का नेम, तो वो आ गया। ये अभी 2-3 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगी। सॉरी भाई, आप लोग, मैंने आप लोगों का टाइम ज़ाया किया, लेकिन यार काशिफ, इसमें सॉरी लाइव में वॉरी जो सारा मत कुछ करना, हम लोग सारे ये ग्रुप डिस्कशन है, इसमें कुछ सिखा नहीं रहा, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि सब लोग लाइव में जो सारा कुछ चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जितनी दफा मैंने इसको इंस्टॉल किया है इसी कमांड के साथ, पहली दफा में इंस्टॉल हुआ है। ये कमांड चैट में टाइप कर दे। हाँ, वो मैं चैट में कर देता हूँ। मतलब ये एग्जीक्यूशन के लिए या इंस्टॉलेशन? इंस्टॉल तो फर्स्ट टाइम हमारा ग्लोबली हो चुका हुआ है ना? नहीं, लेकिन हर दफा आपको जिस फोल्डर में आपने ये रिएक्ट ऐप बनानी है ना, उसमें ये वाली कमांड के साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अब जब ये इंस्टॉल हो गया तो हम इसको अपने विजुअल कोड स्टूडियो में ओपन करेंगे। उसके लिए कोड स्पेस डॉट, तो यही वाला फोल्डर जो कोड स्टूडियो में आ गया। अच्छा, इसमें आपको बहुत सी फाइलें नजर आएंगी। इसमें हमारे काम की फाइल जो सर ने बताई थी, जितना काम उस हिसाब से सिर्फ ये app.js है। इसमें जितनी भी चीजें नजर आ रही है उसमें से हमने अभी जितना भी काम किया है उसमें अभी अभी हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए ये मैं सारा मैं डिलीट कर, अभी मैं नहीं करता, अभी मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ। टर्मिनल कैसे ओपन किया, थोड़ा गाइड कर देंगे यहाँ पे? बिल्कुल, मैं आपको टर्मिनल इधर आके इस जगह पर कर्सर लेके जिधर साइड बार बनी है, इसमें ये आ गया ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। इसको क्लिक किया तो ये खुल गया। ये सोर्स की फाइल है, तो इसमें मैंने नहीं करना, हम लोगों ने अपने फोल्डर में जाने जो बनाया था। अच्छा, अब इसको हमने वो ब्राउजर में ओपन करना है, तो ब्राउजर में ओपन करने के लिए या तो आप जान स्टार्ट लिख लें, अगर आपके पास जान नहीं है तो आपने फिर npm स्टार्ट करना है। तो ये आपका ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ये हमारा ये जो रिएक्ट का आ गया अपना। अब हमने इसको, ये तो हमें चाहिए नहीं था। अगर मैं इसको ये जो डिव है ऊपर और नीचे, इनको हम खत्म नहीं कर सके। अगर इनको खत्म करेंगे तो जो एरर देता है, इसलिए हेडर से लेके नीचे हेडर तक डिलीट कर दे, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। और ऊपर ये जो इसने दिए इंपोर्ट लोगो, ये भी हमारे काम का नहीं है फिलहाल, उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। उसकी जगह पे हम लोग ये ले आएंगे इधर इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये आपको आप खुद से भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ इसको इधर से कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें जैसे सर ने बताया, सर ने आपको बताया था इधर से index.js से, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वे है, मैं आपको इजी वे से बता रहा हूँ, जो जिस तरीके से मैंने काम किया उस तरीके से।
अच्छा, div के अंदर आप जो मर्जी लिखें, H1 जैसे जिन लोगों ने इसमें HTML में काम किया उनको इन हेडिंग का पता है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 जो है वो सबसे छोटी। मैंने 2 हेडिंग्स बना ली, अब इसको सेव किया। अब हम इसमें देख लेते हैं, ये देख लें, इट्स अवर सेशन एंड स्टूडेंट। जो हमने उधर हेडिंग बनाई थी बहुत सिंपल तरीके से, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। आपने सिर्फ app.js में जाना है, div के अलावा सब कुछ डिलीट कर दें, ऊपर import react from react कर दें और ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आशिफ भाई आपका इसमें कोई आपका, जी इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। वो ये है कि आपका टेक्स्ट जो है ना वो सेंटर में आ रहा है। जब मैंने अभी किया वीडियोस को गाइड करते हुए तो हमारा साइड पे आ रहा है। इसमें कोई जी कमांड है बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि इधर देखें, div ऊपर जो div का टैग है उसमें क्लास नेम इज इक्वल टू ऐप है। अगर हम ऐप में जाके इसका देखें ना, index.css में, इसमें उन्होंने सारा इसका दिया हुआ है कि ये कैसे चलेगा। इसमें भी index.js में भी इसमें ऐप आती है, ये ऐप, ये जो इधर क्लास नेम ऐप है। तो इसकी अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ना तो ये साइड पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको डिलीट करके सेव कर दिया तो जब मेरा साइड पे आ जाएगा। हाँ ठीक है समझ गए। मुझे मिडल में पसंद है इसलिए अक्सर मैं इसको डिलीट नहीं करता। अब इसमें दूसरी चीज आ जाती है जो सर ने बताई थी कि हम लोगों ने इसमें हर फंक्शन के लिए अलग अलग पेज होता है, क्योंकि इसमें वो इसको मिक्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक नया फोल्डर बनाएंगे जो सोर्स के अंदर। देख लीजिए, मैंने सोर्स पे राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, इस पे कंपोनेंट के नाम का फोल्डर बना दिया। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, अब इस कंपोनेंट में हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं, जैसे सर ने बनाई थी चाइल्ड JS, और एक सर ने बनाई थी इसमें ग्रैंड चाइल्ड की कंपोनेंट में। अच्छा, रिएक्ट में जितना भी काम है वो हमारा या तो जावास्क्रिप्ट में होगा और या फिर टाइपस्क्रिप्ट में होगा। और इसमें एक्चुअल सीधी सीधी जावास्क्रिप्ट भी नहीं चलती, क्योंकि इसकी अपनी लैंग्वेज है JSX, उसमें ये जावास्क्रिप्ट और HTML CSS सारा मिक्स होके आता है। अच्छा, अब हम इसमें चाइल्ड में बना लेते हैं। इसमें बनाने के लिए सबसे इजी और जो अच्छा वे है वो ये है कि आपने जो ये ऐप बनाई है इसी को कॉपी कर लें, क्योंकि इसमें कोई खास फंक्शन नहीं हमने लिखा, हमने सिर्फ जो इसमें हेडिंग दी है। इसको मैंने चाइल्ड में जाके पेस्ट कर दिया और इसी तरह से इसको ग्रैंड चाइल्ड में भी पेस्ट कर दिया। मैं ग्रैंड चाइल्ड की हेडिंग चेंज कर देता हूँ, वो H2 तक था तो जो H3 कर दिया इधर से, और इसको मैंने खत्म कर दिया। अच्छा, एच से क्या मुराद है आपकी यहाँ पे? हेडिंग, अगर हम सबसे बड़ी हेडिंग लिखेंगे तो H1 होगा, उससे छोटी हेडिंग आएगी तो H2, फिर H3, H4, H5 और H6 तक चलती हैं। जैसे ये आपने टेक्स्ट देखा ना, जो H1 है और ये जो स्टूडेंट है जो H2 का है। अगर मैं H3 करूंगा तो जो इससे भी छोटी हेडिंग होगी। और इसके अंदर अगर हम कुछ लिखना चाहें तो हम पैराग्राफ बना के उसमें लिखेंगे। या इसमें सबसे जरूरी चीज है, जब आपने जैसे जो मैंने चाइल्ड का बनाया है, इसका नेम हमने चेंज करना है। इसका नेम जो कैपिटल से हम रखेंगे, कोई भी नेम रख सकते हैं। चाइल्ड इसका ही नेम रख दें। चाइल्ड, हाँ चाइल्ड इजी है इसीलिए चाइल्ड ही रख दिया। और जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप है इसमें भी वही नाम आना चाहिए जो कि हमारे उधर फंक्शन का नाम था। लेकिन जैसे ही मैंने इधर भी लिखा तो जो हाईलाइट हो गया, बिल्कुल दोनों एक जैसे आ गए। इसको सेव कर लिया। अभी ये क्योंकि अभी हमने उसको अपने मेन पेज पे नहीं लेके आए, इसलिए अभी वो शो नहीं करेगा कुछ भी, ना ही कोई एरर देगा ना ही ये उसको शो करेगा। अब मैं ग्रैंड चाइल्ड में जाऊंगा। पीछे हमने H3 हेडिंग की थी, अब मैं H4 कर देता हूँ जस्ट, और इसको कर दिया ग्रैंड चाइल्ड।
अच्छा काशिफ, ये ऊपर जो दो इंपोर्ट हमने करवाई हैं ये हर कंपोनेंट में करवानी पड़ेंगी हमें? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ऐप डॉट सी एस एस और रिएक्ट नहीं, ये जरूरी नहीं है इसमें। दोनों जरूरी नहीं है? रिएक्ट और फर्स्ट जो लाइन वाली भी? ऐप डॉट जेएस है ना, वो तो जरूरी है। ये ऐप डॉट सी एस एस भी जरूरी नहीं है इसमें, क्योंकि हम इसमें सी एस एस अभी यूज नहीं कर रहे। अच्छा सी एस एस की जे वाली है। इसमें जब हम ठीक है। सी एस एस में आएंगे नहीं तभी मैं हम ये इस कह ऐप रहा को हूँ कि यूज जो करेंगे। चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड है इनमें इंपोर्ट करवाने की जरूरत है उनको या नहीं है? नहीं है। सिर्फ फर्स्ट लाइन करवानी है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, राइट? बिल्कुल, ये करवा दे तो उससे हो जाएगा। अब ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट था कि हम लोग इधर अपना जो इंपोर्ट करेंगे ग्रैंड चाइल्ड को चाइल्ड के अंदर। तो उसके लिए कमांड होगी इंपोर्ट ग्रैंड इंपोर्ट ग्रैंड चाइल्ड फ्रॉम ग्रैंड चाइल्ड। इसमें शायद मैंने नेम चेंज नहीं किया हुआ। और इसको लाने के लिए हम इधर टैग के अंदर ग्रैंड चाइल्ड को लिख देंगे। इसमें जैसे आपने HTML में किया कि अगर टैग ओपन करना है तो उसको क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने के लिए बैकस्लैश है और ये क्लोज हो गया। अब हम ग्रैंड चाइल्ड को चाइल्ड में ले आए हैं। अब जो चाइल्ड का कंपोनेंट है वो हम उसको ऐप डॉट जेएस में लेके आएंगे। इसके लिए वैसे ही इधर भी वही कमांड चलेगी जो हमने पीछे की थी। ये देखिए इसमें क्योंकि ये जो हमारी चाइल्ड की फाइल है ये कंपोनेंट का हमने अलग से फोल्डर बना के रखा था उसके अंदर, इसलिए पहले हम कंपोनेंट स्लैश चाइल्ड कर देंगे, फिर वो होगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा इसमें। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। ये ये इसमें एक एरर दे रहा है, इसको भी मैं चेक कर रहा हूँ। आप इसे हटा देना, डॉट और स्लैश लगाएं तो आ जाएगा ये चाइल्ड डॉट जेएस। मेरे ख्याल में सेम डायरेक्टरी में आपने रखा हुआ है। नहीं, इसका ना फोल्डर अलग से अच्छा बनाया था सही हमने सही, कंपोनेंट का। सही सही। कंपोनेंट का फोल्डर था शायद इस वजह से। जो आपकी ऐप डॉट सी एस एस है ये इटैलिक में आ रही है, इसका मतलब सेव्ड नहीं है, कुछ चेंजेस है जिसमें सेव नहीं हुई है। इसका कोई फैक्टर नहीं होगा? नहीं नहीं, ये सेव है बेसिकली, ये क्योंकि मैंने इसको गिटहब के साथ अटैच किया हुआ है इसलिए ये वो उसमें दे रहा है कि इसमें चेंजेस हुई हैं। जैसे मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ इसको।
ठीक है, ये वो गिट की वजह से था, वो मैंने उसको सेंड कर लिया तो ये ठीक हो गया। बस मैं इसमें देख रहा हूँ किधर किधर प्रॉब्लम आई है। child.js child ना एक दफा जरा आप जो ऐप डॉट सी एस एस है टैब में ऊपर, इसको क्लिक करके तो उसको सेव कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। app.css को हाँ, इसको ये सेव saved करिए, है। इटैलिक में है ना, इसमें चेंजेस नहीं है, सेव नहीं हुई है। नहीं नहीं, ये हमने ये की saved है। नहीं है, ये हमें चाहिए नहीं है। वो एरर में इसी का नाम दे रहा है। देखिए ये एरर दे रहा है, child.js में एरर है। अच्छा, can't ओके can't resolve सी app.css। एक सेकेंड। अच्छा, आपने चाइल्ड में ग्रैंड चाइल्ड को क्यों इंपोर्ट किया हुआ है? क्योंकि हम लोग मेन पे सिर्फ एक को ही लेके आ रहे हैं, सबको नहीं लेके आ रहे। अगर हम उसको डायरेक्ट लेके आएंगे तो वो भी आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन देगा। ग्रैंड चाइल्ड में चाइल्ड जाना चाहिए था ना, मेरे ख्याल में आपने उल्टा किया हुआ है काम। नहीं, इसका कोई इशू नहीं होगा, जिसमें मर्जी जिसको मर्जी ले आए। इसमें वो नहीं, इसमें वो नहीं है जैसे हमने पहले उसमें सॉलिडिटी में किया था, वैसा नहीं है कुछ भी। अमित, आपने असाइनमेंट कर ली थी सारी Web3 वाली? हाँ, Web3 वाली मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है। अच्छा, वो जो लास्ट वाला था अंडरस्कोर वाला, वो हो गया था आपसे? अंडरस्कोर वो एक जेएस लाइब्रेरी है, मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन वो उसमें इंक्लूड नहीं किया उस असाइनमेंट में उसको। वो मेरे पास तो नहीं चल रही, मैंने उसको चला के देखी है कमांड, मैंने कहा हाँ, शायद मेरे पास वो थोड़ा सा चेंज होगा उसमें, वो डॉट ईच का जो है ना वो उठा नहीं रहा वो। मैंने डॉट मैप करके देखा, लेकिन फिलहाल अभी छोड़ दिया मैंने उसे, फिलहाल नहीं, असाइनमेंट अगर कंप्लीट करके आपसे मैं अगर छोड़ वो रहा बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन है, अगर वो हो जाए ना तो हूँ। मेरे से शेयर कीजिएगा प्लीज, क्योंकि वो मेरे मैंने पास नहीं देखा है, वो कांस्टेंट एरर अंडरस्कोर आ इज रहा है। इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह और नहीं, कांस्टेंट अंडरस्कोर इज इक्वल टू कांस्टेंट इस तरह बनाया हुआ है ना उसको। जी जी, वो मैंने तो कई तरीकों से देखा है, लेकिन वो हो ही नहीं रहा, वो तो ले ही नहीं रहा उसमें, पता हाँ, नहीं वो क्या उसकी मसला। वो जावास्क्रिप्ट की एक अंडरस्कोर लाइब्रेरी है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है ना। जी पहले जी उस लाइब्रेरी को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो भी काफी मेथड्स हमें प्रोवाइड करती है। जी। अच्छा, इसकी मुझे समझ आ गई, एक से ज्यादा इसमें ये क्लास नेम नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल में अब ये एरर नहीं देगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें इसमें क्लास नेम हमने इसमें रख लिया था app.js में, तो जब दूसरों में मैंने उसी को कॉपी किया तो इधर से मैंने क्लास नेम को डिलीट नहीं किया, इस वजह से वो एरर देता जा रहा था। अच्छा हामिद, इसको अब ये तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे, स्टार्ट से क्या किया आपने? जी बिल्कुल। देखिए हमारे उसको आपको करना तो आगे ना, आपने जब उसको इंस्टॉल कर लिया किसी भी फोल्डर में उसके साथ, अब उसमें कोड स्पेस डॉट लगा के आपने ऐप को ओपन करना है इसमें विजुअल स्टूडियो में, और आप app.js पे जाएंगे सबसे पहले। उसमें आपने आपका जो div से लेके div जो लिखा होगा उसके अंदर जितना कुछ भी होगा वो अपने सारा डिलीट कर देना है। ठीक है, जब आप डिलीट कर देंगे उसमें आप फिर अपनी मर्जी का जो भी ऐड करना चाहेंगे वो करेंगे। उसके लिए फिर दो हमने इसके चाइल्ड बनाए, उसके लिए चाइल्ड बनाने के लिए हमने एक अलग से फोल्डर बनाया कंपोनेंट के नाम से।
इसमें दो फाइल्स बनाई, एक child.js के नाम से, एक grandchild.js के नाम से। तो जब हम चाइल्ड में जाएंगे तो उसमें हमने इंपोर्ट कर लिया ग्रैंड चाइल्ड को, ग्रैंड चाइल्ड फ्रॉम ग्रैंड चाइल्ड। और चाइल्ड का इसमें जो होता है कि जो फंक्शन का नाम आपने रखा है डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में भी आपने वही नाम देना है, आपने फाइल का नाम नहीं देना, फंक्शन का नाम देना है। और इसमें हमने ग्रैंड चाइल्ड को इंपोर्ट किया है, जैसे जो टैग्स के अंदर टैग को क्लोज करके। ऐसे ही जब ग्रैंड चाइल्ड का बनाया तो उसको भी हमने वैसे ही, उसको क्योंकि कहीं से इंपोर्ट नहीं करना, उसमें सिर्फ ये लिखा और उसको फंक्शन का नाम था ग्रैंड चाइल्ड, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी ग्रैंड चाइल्ड, और इसको हमने चाइल्ड के अंदर इसको लेके आए इधर जो ग्रैंड चाइल्ड। और जो ग्रैंड चाइल्ड का फंक्शन है वो चाइल्ड में आ गया, और जो चाइल्ड का था हम उसको app.js में ले गए इधर। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी ऐप है, इसमें हमने किसी भी चीज को यूज नहीं किया, सिर्फ सिंपल जो HTML है सारा जो हमने अभी तक बनाया है। अच्छा, तो हम लोग इसके अलावा सर ने app.js जी को ही फॉलो करेंगे। और बिल्कुल। ये हमने एक नया फोल्डर कंपोनेंट का क्यों बनाया है, यहीं पे हमने सोर्स में क्यों नहीं रखी फाइल? अगर हम इसको सोर्स में बनाना चाहें तो उसमें कोई भी इशू नहीं है, लेकिन जो मेरे टीचर जिनसे जो अपनी आसानी के लिए होते हैं कि आप जैसे ये कोई कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आप आ जाती है तो हमें फिर ज्यादा क्लीन फोल्डर रखना भी चाह ढूंढने रहे हैं पड़ते हैं। कोड हाँ को। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, क्योंकि कोड मैंने clean जो भी- बूट कैंप की कुछ बूट कैंप की कुछ क्लासेस अटेंड की थी जो 2020 का था, उसमें सर जहान साहब ने बताया था कि आप हर फंक्शन के लिए ना अलहदा से फाइल बनाएं और इनको फिर इंपोर्ट करें। तो बस उसी को फॉलो करते हुए ना हम ये अलहदा इजी से टू मैनेज कंपोनेंट का हो जाएगा फोल्डर ना, बनाए। फाइल हाँ, से इजीली अलग मैनेज अलग। हो जाता है। हाँ और जी। जिधर जिधर भी प्रॉब्लम होगी, जैसे मुझे पता चल गया था थोड़ा सा टाइम लगा कि चाइल्ड के अंदर से मैंने उसको अपनी जो क्लास है वो डिलीट नहीं की हुई डिव के अंदर। अगर वो सारा इकट्ठा ही होता तो फिर मुझे पता ना चलता, जो शायद ज्यादा टाइम लग जाता उसको ढूंढते हुए। जी जी जी। ठीक है, अब इसमें हम अगली चीज आते हैं जो कि सर ने बताई थी कॉन्स्ट के साथ। वो मैं आपको वो इसमें हुक्स यूज होती हैं, हुक्स होती हैं इसमें मुख्तलिफ फंक्शंस को लाने के लिए। तो हुक्स लाने का सबसे इजी तरीका है, जिधर हमने इंपोर्ट रेक्ट फ्रॉम रेक्ट लिखा है, रेक्ट को डिलीट कर दे और इसकी जगह पे करली ब्रैकेट एंड यूज स्टेट। तो इसका यूज स्टेट का एस है वो कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि मुझसे बहुत दफा गलती है कि मैं कैपिटल एस की बजाय स्मॉल एस लिख देता हूँ और वो फिर काम कभी भी नहीं करता। और इसके लिए हम कॉन्स्ट करेंगे। अगर कॉन्स्ट ना करना चाहे तो इसकी जगह पे हम लेट भी कर सकते हैं, दोनों का एक ही फंक्शन है। कशिफ, जी जी तो मैं यहाँ तक जो समझा हूँ कि app.js जो है इसमें हमने कम से कम कोड लिखना है, ज्यादा चीजें बिल्कुल जो हमें कंपोनेंट फोल्डर में जो फाइल वाइज बना के लिखनी है ताकि बिल्कुल, सही वो है। गंदा ना तो हो, फिर वो इजी हम, क्योंकि इसमें जितनी ताकि भी उसको हम इंपोर्ट्स है ना इंपोर्ट हमने इसी करवाते में रहें। लेके आनी है। बिल्कुल, तो हम जितने जैसे भी इधर हम चाइल्ड, कंपोनेंट बनाएंगे उसको इंपोर्ट करेंगे लाजमी बिल्कुल app.js में। इंपोर्ट जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो आपके ब्राउज़र में शो नहीं होगा। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि इसमें हायरार्की का कोई इशू नहीं होता जैसे सॉलिडिटी में था ना? नहीं, इसमें कोई भी नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इसमें अब मैं इधर था ग्रैंड चाइल्ड में। जी बिल्कुल। अब इसमें जैसे सर ने बताया था कॉन्स्ट के साथ, तो इसको कॉन्स्ट के साथ भी कर सकते हैं और लेट के साथ भी कर सकते हैं। हम ये अब यूज स्टेट यूज करने लगे हैं। इसके लिए कॉन्स्ट लिख के ये जो जिसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं वो कर ली। ये उसकी दो स्टेट्स आ गई। ये एक सीधा सीधा सा फार्मूला, इसको आपने ऐसे ही लिखना है। इसमें आप ये जो मैंने 10 लिखा है इसको चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने और उस दूसरी बार ये फंक्शन के अंदर करली ब्रैकेट के बाद लिखना है और रिटर्न से ऊपर लिखना है। बाकी जितनी भी चीजें होंगी जो हमने रिटर्न के अंदर लिखनी है, जैसे ये डिव के बाद या डिव के अंदर लिख सकते हैं।
ठीक है, अब मैं इधर से इसकी लाइन ब्रेक कर देता हूँ। लाइन ब्रेक करने के लिए जैसे ये वही है जो कि हम लोग HTML में करते हैं। अगर जब तक हम मुझे बैक स्लैश नहीं लगाएंगे ये लाइन ब्रेक नहीं होगी, ये एरर दे देगा। अगर मैं लाइन ब्रेक नहीं करूंगा तो सब कुछ एक ही लाइन में आता जाएगा इसका। अच्छा काशिफ भाई, ये क्या नाम है, डिव के बाहर लिख सकते हैं? डिव के बाहर लिखेंगे तो मेरे ख्याल में एरर आएगा। डिव के बाहर नहीं लिख सकता, जो कुछ भी होगा वो डिव के अंदर होगा, हाँ, क्योंकि अभी आपने एक कहा कि वो डिव कंपोनेंट के बाहर लिख सकते हैं। नहीं, जो फंक्शन के अंदर, ये जो हम लोग इसमें हुक्स यूज कर रहे हैं ना, फंक्शन के अंदर यूज करते हैं और डिव के बाहर। हम्म, और इसकी जो इसको हम सही, इसके ठीक अंदर है, ऊपर सिर्फ हमने इसको मेंशन किया, यूज हम इसके अंदर ही करेंगे इसको। सही। तो ये सबसे पहले हमने लिखा था ये value1। मैं इसको कॉपी कर लूं, मैं जरा स्पेलिंग में थोड़े से मिस्टेक्स करता रहता हूँ इसलिए मैं इसको। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर स्पेलिंग आपका रॉन्ग हो गया तो वो आपको एरर दे देगा, और वो एरर पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं मेरे ख्याल में सबसे बेहतर है कि ये जितने भी आपके स्पेलिंग है ना, आप उनको कॉपी पेस्ट कर लें। अच्छा, ये वैल्यू1 जो हमने अपने पास ही कोई लिखा है, स्ट्रिंग लिखी है, या ये स्पेसिफिकली कोई कीवर्ड्स हैं? नहीं नहीं, ये अपने पास है, जो मर्जी लिख लें इधर। ये ये मैं सिर्फ वेरिएबल वही, ये वेरिएबल्स नेम है, वेरिएबल अच्छा, नेम है जो हम कर अपने सकते पास से लिख रहे हैं। इसमें आप ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। जी जी, ठीक। ठीक है, इसमें हमने जो पहले value1 था वो लिख दिया। अब हम इसको यूज करने के लिए इसका बटन बना देते हैं। अच्छा, ये बटन बनाने के लिए अगर आप HTML आपने यूज किया तो उसमें खाली बटन चलेगा, लेकिन इसमें बटन ऑन क्लिक है। ये मैंने किधर कर दिया, बटन ऑन क्लिक। बटन का टैग बंद होगा तो ये ठीक हो जाएगा एरर। नहीं, अभी बटन का टैग बंद नहीं ना करना, वो हम एंड पे हाँ बंद जी करेंगे। जी, वो फंक्शन लिखने हैं, आपने लिखे हाँ हैं। जी, करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अराउंड करली ब्रैकेट के अंदर और राउंड ब्रैकेट के बाहर जो एरो साइन लगाएंगे हम। ये फंक्शन है जो आपने ऐसे ही करना है। एरो इसको आप, फंक्शन है। हाँ एरो फंक्शन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और जो हमने जो की थी जो सेट वैल्यू, ये देखिए अभी ये डिम आ रहा है, क्योंकि इसको हमने लिखा तो है लेकिन मेंशन किया अभी तक यूज नहीं किया, इसलिए हम इसको इधर सेट वैल्यू कर दिया। ठीक है, ये देखिए अब ये ठीक हो गया, अब ये डिम नहीं रहा। भाई मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा रिपीट कर देंगे इसको, ये जो हाँ आपने। बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल इसको रिपीट कर देता हूँ। सेट वैल्यू लिख के अब हम इस टैग को मैं बस मैं ये कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद मैं आपको इसका करवा देता हूँ। ये एरर इसलिए दे रहा है कि हमने देखा, जैसे मैंने बताया था ना, जो भी हम टैग ओपन करेंगे उसको क्लोज करना है। क्योंकि मैंने इस टैग को क्लोज नहीं किया इसलिए ये एरर दे रहा है। तो इधर मैं इसका बटन लिख देता हूँ रीसेट। देखिए इसका बटन रीसेट लिख के जब मैंने इसको किया तो इसका एरर खत्म हो गया। जो भी टैग आपने ओपन करना है उसको क्लोज करना है। सेव करके अब देखा, इसका देखिए, इसका ये आ रहा है जैसे हमने लिखा था सारा कुछ। देखें हमने इसमें app.js में हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, ग्रैंड चाइल्ड में किया है। तो क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड को हमने इधर इंपोर्ट किया था चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड को इंपोर्ट किया था app.js में, तो जो कुछ भी हमने पीछे किया वो सारा app.js में ऑटोमेटिकली आ गया। ग्रैंड चाइल्ड में जो हमने फंक्शन बनाया, स्टेट वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने 10 दी और सेट वैल्यू मैंने इसको 0 कर दिया। अब इसकी वैल्यू 10 आ रही है, अगर मैं रीसेट करता हूँ तो 0 पे चला जाएगा। फिर रिफ्रेश कर लिया, 10 हो गया, इस पे 0। ये एक बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे सर ने बताया था मैंने बस उसी को फॉलो किया। इसके बाद जो अगला सर ने बताया था
इंक्रीमेंट जो उसने एक टॉगल टाइप बटन बनाया था, अगर आप वो कहते हैं तो वो मैं करवा देता हूँ, अगर मिस फातिमा ने करवाना है तो वो करवा दें। नहीं, आप करवाए हैं भाई, आपकी बड़ी अच्छी पेस है माशाल्लाह से। आप ना इंक्रीमेंट वाला करवा दें, एक इंक्रीमेंट वाला अकाउंट में। वो भी मैं करवा देता हूँ इंक्रीमेंट वाला, तो ठीक हो गया। अच्छा, इंक्रीमेंट का करने के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं नई ऐप इधर ही, बनाने की बजाय उधर ही बटन इसी को ही बना कर लें, लेता हूँ। बटन बना लेना साथ। बिल्कुल, इसी को बना के अलहदा से बना लेते ताकि सबको समझ आ जाए। अच्छा ये देखिए, इसमें जब मैंने ऐप डॉट इसको इंपोर्ट को मैंने खत्म कर दिया, अब इसको सेव किया, तो अब आप अगर उसमें ब्राउजर में जाके देखेंगे तो जो एरर दे रहा है, एरर की रीजन ये है कि इधर मैंने इसको चाइल्ड को इंपोर्ट किया हुआ है, उसको मेरे पास ऊपर है नहीं। काशिफ, ये पिछली चाइल्ड जितनी जो भी था ये सिंगल टैग था ना, इसको हमने ओपन नहीं किया था ना? जी सिंगल नहीं, चाइल्ड को जैसे मैंने ब्रेक, इंपोर्ट किया था app.js में। कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, चाइल्ड नहीं, यहाँ कंपोनेंट की पे बात। जो टैग था 9th लाइन में, जो टैग था ना चाइल्ड का, उसको सिर्फ हमने क्लोज ही किया हुआ जी था, जी ओपन नहीं किया। तो ओपन वो इंपोर्ट के कोड से हो देखे रहा था। नहीं भाई, वो ना नहीं देखे सिंगल टैग है वो, जो साथ ही हाँ क्लोज हो वही ना, जाता है। जैसे जी ब्रेक का टैग होता है, देखें वही है ये ना? जो ये बिल्कुल वैसे ही। हाँ ये देखें, ओके। ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग आ गए। ठीक है, हाँ क्लोजिंग टैग जो है वो ब्लैक बैक स्लैश के साथ है, तो मैंने जी जी। इधर ही इसको ब्लैक बैक स्लैश लगा के इसको इधर ही क्लोज कर दिया, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओके क्लियर है भाई? ओके ओके ओके। अच्छा, अगर ये तो फिर किसी भी टैग के साथ ऐसे चल सकता है, अगर वहीं पे उसको नहीं, स्लैश। किसी भी के नहीं साथ नहीं चल नहीं, सकता। नहीं, कुछ इसमें सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। महसूस टैग है, सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग महसूस टैग्स हैं, सिर्फ उनके साथ चलेगा, बाकियों के साथ ओके नहीं चलेगा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, मैं इसी ऐप के साथ उसको कर देता हूँ, क्योंकि पिछले मैंने जो इसका ग्रैंड चाइल्ड और चाइल्ड था, इसका कनेक्शन इससे खत्म कर दिया, इसलिए इस ऐप पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हमने अब वो हुक को यूज करना है, तो इसके लिए फिर वैसे ही यूज स्टेट, यूज स्टेट की हुक को यूज कर लिया है, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, मैं उसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल। मैं इसको सिर्फ ना टाइम सेव करने के लिए कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पहले लिखा था, हमने बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको कर दिया। ठीक है, इसमें पहली हेडिंग ये थी स्टूडेंट की, मैं इसको चेंज करके हेडिंग नंबर 3 बना देता हूँ, और ये हो गया कंपेयर हमारा। ये मेरे बच्चों ने मेरा कीबोर्ड खराब कर दिया हुआ है, खुद इसका 5 की की जो है वो चलती जाती है। इसमें फिर मैं ब्रेक का लगा लेता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। लाइन ब्रेक कर दी, अब हम फिर वही वाला फंक्शन लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था। ये बटन के साथ देखिए, ये जो एरो वाला फंक्शन है ये लाजमी लगेगा इसमें। इसमें हमने सेट वैल्यू कर दिया, और इसके अंदर हमने ये जो थी हमारी वैल्यू 1, इसको कर देते हैं। इसके साथ क्योंकि इंक्रीमेंट करना है तो +1, और अब इसके टैग को क्लोज करें, तो ये देखें क्लोज किया तो साथ ही उसका दूसरे बटन का आ गया, ये था इंक्रीमेंट। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसमें हमने -1 कर दिया, और ये डिक्रीमेंट आ गया।
और जो नीचे सेट वैल्यू थी 0 पे जो हमने करना है उस आज ज्यादा ही तंग कर रहा है मेरा कीबोर्ड। सेट वैल्यू हमने 0 पे कर दी और ये हो गया रीसेट का बटन। अच्छा, ये जो दोनों टैग्स के दरमियान लिखेंगे ना वो बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये काउंटर है। हाँ, ये आया क्यों नहीं है बीच में? ये जो स्टेट की वैल्यू है। इधर तो मैंने ये वैल्यू नहीं दी। ये ज्यादा ही साइड पे आ गया इसलिए ये इधर बिल्कुल साइड पे शो हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा है। ये आप देख सकते हैं। इसकी सबको समझ आ गई है? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ लें। ये एक ही वैल्यू को जो है उसके ऊपर हमने 3 बटन लगा दिए, तीनों के साथ लिंक है, वो ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें ये हुक का यही काम है कि वो हुक कर रहा है सबको। अच्छा, हुक ये का जो सेट, आपने बनाया है वो एप वाले में बनाया है, app.js में। हाँ ये मैंने ये जो बाकी का चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड था ना वो मैंने इसमें से इसका कनेक्ट खत्म कर दिया, इसको इंपोर्ट को खत्म करके। ये वैसे इसलिए आप वो अब किसी भी इसमें शो कंपोनेंट नहीं। में बना सकते हैं, कोई इशू बिल्कुल, नहीं है। आप इसको ग्रैंड चाइल्ड में बना लें, चाइल्ड में बना लें, नया कोई कंपोनेंट किसी नए नाम का बना के उसमें बना के इधर इंपोर्ट कर लें तो यही काम करेगा। मैंने सिर्फ इसको सिंपली करने के लिए ना, सिंपलीफाई करने के लिए कि ताकि जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आती उनको समझ आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा उतनी अच्छी समझ आएगी, जितना ईजी होगा देखने में। तो अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेते हैं भाई, फिर हम वो लास्ट वाली पे चलते हैं जो सर ने इसके बाद करवाई थी। अच्छा, फिर मैं अगली पे चलूं? ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगली पे चलते हैं। हाँ, इसको मैं इसी को कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसी पे ही हम कर लेते हैं अगला भी, ताकि बार बार वही चीजें ना लिखनी पड़े। इसमें भी ना हमने वैसे ही जो है हुक्स यूज की हैं उसी तरीके से, लेकिन इसमें क्योंकि वो टॉगल बटन का था इधर हम वैल्यू को बजाय फॉल्स कर देंगे, या इवन ट्रू भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर इधर ट्रू कर देंगे तो फिर हमें नीचे फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी जा सकती है, बुलियन वैल्यू भी जा सकती है। बिल्कुल, हुक्स में सब कुछ जा सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसकी हेडिंग मैं बना देता हूँ पहले। टॉगल के नाम से, और ये मैंने लाइन ब्रेक कर दी, क्योंकि लाइन ब्रेक नहीं करेंगे तो वो एक ही लाइन में सारा कुछ आ जाएगा। ये मैंने इसलिए इनको चेंज नहीं किया कि अगर चेंज नहीं भी करेंगे तो वैसे ही ये काम करता रहेगा अपना। अगर आप अपनी मर्जी से आप इन वेरिएबल के नाम रख सकते हैं। अच्छा काशिफ, ये यूज स्टेट क्या है? कोई लाइब्रेरी है क्या है ये? नहीं, ये एक हुक है, ये रिएक्ट की हुक है जो कि चीजों को जैसे हुक करते हैं ना, कि जैसे हमने वो चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड को भी वो तो है इंपोर्ट किया था, इधर देखे जैसे जो मैंने यूज स्टेट यूज किया तो ये हम इन चीजों का हुक कर रहे हैं। जैसे एक की यूज स्टेट के साथ मैंने 3 बटन बना लिए थे जो तीनों एक के साथ ही काम कर रहे थे, तो वो इन सब फंक्शन को हुक करता है आपस में।
इसके नाम से पता चलता है ना, ये स्टेट जो है वेरिएबल्स की स्टेट, उसको स्टोर करने के लिए, मतलब रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होती है। जैसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे थे, 0 थी, फिर उसको सेट कर रहे थे, तो ये उनकी स्टेट जो न्यूमेरिकल वेरिएबल है उसकी शो करवा रही थी। अब ये जो हम कर रहे हैं, ये सर ने इसमें बुलियन वैल्यू की स्टेट जो है ना वो बताई थी सेट करना, कि फाल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है। तो ये जो हुक है ये वेरिएबल्स की स्टेट को है जो है वो डिनोट करने के लिए यूज होती है। ओके। एक क्वेश्चन है बिल्कुल कि अगर हम लोग जो टॉगल है वो ये जो अभी कर रहे हैं और जो हमने पहले किया था, अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा कर नहीं हो सकते हैं, सकता? जी बिल्कुल हो कर तो सकते दो हैं। यूज कर लें ये फिर। दो, मतलब आप ये तो दो इंडिपेंडेंट होगी ना, तो फिर हम नहीं, डिपेंडेंट नहीं होगी इरम। इसमें आपको करना ये पड़ेगा कि जैसे हम app.js में जाके लिख रहे थे कंपोनेंट्स इंपोर्ट करा रहे हैं ना चाइल्ड, तो आप एक और कंपोनेंट बना लें, उसको इंपोर्ट करा लें, तो ये इकट्ठे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये देखिए जैसे सर ने किया था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। ये हमने टोगल नाम का एक हेडिंग बना ली, क्योंकि पिछली मैंने सारी डिलीट कर दी थी, मैं बार बार उसको इंस्टॉल करके नया प्रोग्राम नहीं बना रहा। इसमें हमने इधर इंपोर्ट यूज स्टेट किया, हुक को इंपोर्ट कर लिया। इसकी वैल्यू की वैल्यू 1 जो पहले थी उसमें क्वेश्चन मार्क है, दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स। ये मैं आपको ये जो हमने यूज किया है, ये इसमें और के लिए यूज हुआ है, या ये होगा या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसको जब हम सीएसएस में करेंगे तो उसकी आपको इसकी फिर आपको पता चलेगा। अब हम एक इधर नई डिव के अंदर डिव बनाएंगे, डिव के बाहर डिव हम नहीं बना सकते, नहीं। मुझे अंदाजा हो रहा है कि काफी लोगों ने ना CSS और HTML के वो जो लेक्चर्स पोर्टल पे हैं वो भी नहीं देखे, वरना हाँ, मेरा भी थोड़ी ख्याल है कि नहीं किए। बाकी हमें चीजें आसान हो जाती जी। वो देखे थे Q1 के एंड पे, तो मेरा ख्याल है 1 साल हो गया इस बात को, तो प्रैक्टिस की, वो भूल गए। सही है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता याद आ रही है। क्लास नेम का एन कैपिटल है। हाँ जी बिल्कुल, सॉरी सॉरी, हाँ इसका हमने ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपने मुझे बताई है, क्योंकि अगर ये मिस कर जाते तो एंड पे काफी टाइम लग जाना था इसको ढूंढते हुए कि किधर से मसला आ रहा है। इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि इसमें एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये आपके कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का और स्पेलिंग्स का। इसलिए मैं तो स्पेलिंग इनके हमेशा कॉपी करता हूँ, क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई तो फिर ये ठीक नहीं होगी। ये मैंने ओपनिंग टैब बनाया डिव का, डिव के अंदर मैंने एक डिव बनाई है और इसको क्लोज कर दिया। फिर मैंने इसमें फिर ब्रेक कर देते हैं लाइन को। अब फिर जैसे पहले बनाया था इसमें बटन बना लेंगे। इसमें ये जो सेट वैल्यू थी वो हम लगाएंगे अब, क्योंकि अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो जो एरर डेफिनेटली देगा बाद में। अच्छा, इसमें मैंने नॉट वैल्यू 1 इसलिए किया कि जो फॉल्स आएगा, ठीक है, फॉल्स होगा तो फिर ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। और ये बटन का मैंने टैग को क्लोज किया, इसका बटन का नाम रख दिया, सेव करके अब इसको देख लेते हैं। ये देख, ये आ गया। अच्छा, इसमें कलर चेंज इसलिए नहीं हो रहा कि अभी हमने इसमें CSS ऐड नहीं किया। जिन लोगों ने CSS किया पहले थोड़ा उनको इजी। अच्छा, इसमें CSS का जो एक तो जो उन्होंने फोल्डर बना के दिया, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर इसको ना करना चाहे तो हम खुद से नया फोल्डर जैसे, जी जी, ये लॉजिक जो आपने लगाई थी नॉट वाली, थोड़ी समझा देंगे ये? हाँ बिल्कुल। देखिए इधर app.js किधर गया,
ये टॉगल का ये बटन देखिए, जो है ना उलट कर रहा है उसको, मतलब क्योंकि ये देखिए इधर फॉल्स है, हमने यूज स्टेट में इसको जो वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू वो फॉल्स दे दिया। फॉल्स के लिए फिर हमें इधर लगाना पड़ता नॉट वैल्यू। अगर ट्रू होता तो इधर हम वैल्यू 1 लगा रहे थे। और वैसे भी टॉगल के बटन के लिए चेंज करने, असल में इसमें चेंज करेगा, अगर ये ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स हो तो उसको हाँ ट्रू कर देगा। ट्रू कर देगा, सिर्फ इस वजह से हमने दिया। अच्छा, इसका अब हम ऐप डॉट सी एस एस की करनी है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो कलर चेंज CSS के लिए आप अपनी तरफ से नई फाइल भी बना सकते हैं। अगर इसी को यूज करना चाहे तो जो ज्यादा, मैं इसी को ही वैसे यूज करता हूँ, जो ज्यादा बेहतर है। बस इसको ये है कि जो कुछ लिखा हुआ है इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करके पहले हमने रेड कलर रखा था, डॉट रेड, ये जो इसका क्लास नेम है, डॉट के साथ इसका ना क्लास आ जाती है। 200px और इसका बैकग्राउंड कलर ये रेड नाम है तो रेड कर दिया। हाइट भी दे दे। हाँ, और इसकी अब हाइट दे देते हैं। हाइट भी इसकी मैं जितनी मर्जी दे दूँ, अपनी मर्जी है। ये मैंने दे दीजिए, रेड का हो गया। अब इसको कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर लिया। बस रेड की जगह पे मैं इसको ब्लू कर दूंगा। इसका क्लास नेम भी चेंज कर लो। सॉरी, हाँ, इसका क्लास नेम भी ब्लू करना है। ये हो गया। अब मेरा ख्याल है अब ये चलेगा है, ये क्यों नहीं चला अभी? इसको अच्छा, हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया उसमें app.js में। इंपोर्ट को वो किया हुआ है ना? नहीं, ये मैंने इसको ना कमिट कर दिया था। हाँ, कमिट किया था ना तो हाँ, ये अब इसको इंपोर्ट कर दिया, तो उम्मीद है कि अब ये अब भी नहीं चला। रिफ्रेश करें ना उसको, पेज को। अभी भी नहीं चला। बाकी चल रहा है, सिर्फ इसका CSS नहीं चल रहा। वो मैं 1 मिनट चेक करता हूँ अभी। अच्छा जी, जो लाइन 12 में हमने दिया हुआ है रेड और ब्लू, तो ये CSS की क्लास के नेम दिए हैं यहाँ पे हमने? बिल्कुल, ये CSS की क्लास के नेम है, रेड और ब्लू। टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हुए 2 यूज केसेस बनाए हैं ना, रेड और ब्लू वाले। जी जी। देखने में तो ये सारा बिल्कुल ठीक लग रहा है। आपने उधर मुझे चेक कराएं जरा CSS फाइल। जी, आप CSS फाइल, ये तो ठीक है। वैसे वेट और हाइट इकट्ठी कर दें एक दफा, हो सकता है उससे मसला हल हो जाए। बैकग्राउंड कलर नीचे कर दें। चलेगा, मैं कर देता हूँ, लेकिन ऐसा हाँ, फर्क तो नहीं पड़ता। हुआ नहीं है। पिक्सेल्स करें दोनों, हाइट भी पिक्सेल्स में दें। इनको यहाँ पे हाँ सेव जी, करिएगा। ये मैंने पिक्सल नहीं दी हुई, देखो सही बोला इन्होंने। हाँ जी, अब आ गया। ये देखिए, जब फॉल्स आता है तो ब्लू आ गया, ट्रू के साथ रेड आ गया। माशाल्लाह, जबरदस्त राशिद भाई, थैंक यू फातिमा भाभी, आपका भी। अगर इसमें भी देखिए, इसमें जैसे हमने जो पिक्सल की है ना 200, अगर इसको जितना आपका दिल करे आप कर सकते हैं। 200 के बजाय आप इसको 500 कर लें, तो ये अपनी मर्जी है। तो मैंने इसको छोटा करने के लिए, सर ने 400 किया था। तो ये इस तरह की चीजें, जैसे हमने कंपोनेंट के नेम रखे हैं, आपने अपनी मर्जी से सारा कुछ लिखना है बिल्कुल। इसको इसमें मुश्किल चीज कोई नहीं है। जिसको थोड़ा सा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आती है, उसके लिए बहुत ईजी है। आप सबके लिए भी आसान है। बस रिएक्ट का वो आर्टिकल करें फॉलो, और थोड़ी सी वीडियोस देख लें HTML वाली और CSS वाली। हाँ, वो वीडियोस देख रहे हैं।
जी मैं बता रही थी कौन कौन सा आर्टिकल है वो? रिएक्ट का ये शेयर किया है हामिद वो भाई। मैं ये आपको ना शेयर कर दूंगा। ये इधर हामिद भाई ने भी इसके किया है। अंदर जाओ। चैट में शेयर किया है। जी अच्छा, इसमें ना ये जो मैंने ये आर्टिकल अब शेयर ठीक किया हो गया। जी जी। अच्छा, ये जो आर्टिकल मैंने शेयर किया ना, इसके अंदर सारी वर्किंग प्रिंसिपल है कि रिएक्ट काम कैसे करता है ना। अभी तो ये तो हमने काम किया ना इसमें, लेकिन इसके वर्किंग प्रिंसिपल है ना कि HTML जैसे वो वेब ब्राउजर जैसे काम कर रहा, तो वो इंडेक्स की फाइल को यूज करते हैं ना, index.html को। बिल्कुल, ये वहां इंडेक्स से के जरिए लेकर करता है सारा काम। वहां से लेकर और इसके कंपोनेंट तक ये टोटली उसके अंदर बताया गया है। ये रिएक्ट जेएस वालों की अपनी वेबसाइट है, वहां पे उन्होंने बताया। उसके उसके साथ में यहीं पे एक ट्यूटोरियल भी है उनका। ये एक गेम है, टिकटॉक गेम ना, वो भी आप बनाएंगे तो आपको जो है ना ये काफी मतलब जबरदस्त तरीके से समझ आ जाएगा ये एक काम जो कैसे बूट करता है। कैम्प, बिल्कुल। हाँ जी, बूट कैम्प 2020 ना, उसमें सर ज़िया लोगों ने एक आर्टिकल शेयर किया हुआ है, वो यूज स्टेट यूज इफेक्ट ये वाली हुक्स के बारे में भी बता रहा है। वो मुझे लिंक बिल्कुल मिलता है ना तो मैं शेयर करती हूँ वो भी। बिल्कुल, मेरे पास वो है। मैं आपको थोड़ी देर में ना वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसमें देखें मेरे पास इन सब के साथ ना M का R है, वो आपके पास नहीं आएगा शायद, क्योंकि मेरा GitHub के मॉडिफाइड साथ है। कनेक्टेड है। हाँ, ये मॉडिफाइड हुआ है इस वजह से, अदरवाइज ये खत्म हो जाता सेव कर देना तो ये ठीक चला चला जाएगा। हम है। नहीं, सेव से नहीं होगा ये, इसको कमेंट मैं करना जब कमिट करना पड़ेगा। तक कमिट नहीं करूंगा तब तक हाँ नहीं हाँ, होगा। गिटहब से कनेक्टेड है। हामिद, वो जो सर ने खुद से उन्होंने एक ओपन की हुई थी वेबसाइट जिसमें कोड आ रहा था सारा रिएक्ट का, वो कौन सा था? वो मुझे नहीं मिला, मैं ढूंढ रहा था। उसका है आपके पास कोई लिंक? यार मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं वो बस। वो स्टार्ट में नहीं उन्होंने किया जहाँ से वो देख रहे थे? हाँ हाँ वो मैंने वो 2-3 जगह से ढूंढा, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा। वो जो किसी रिपोजिटरी पे ले चलें देख जाता के है। मैं आपको शेयर अगर शेयर हुआ तो फिर व्हाट्सएप वाले उसमें शेयर कर दीजिए। ठीक। अच्छा भाई, इसमें अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता देता भाई, फिर हम लोग क्लास को एंड करें। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया कि जितना मैं इजीली नहीं, इट करवा वाज सकूं वो बेस्ट, मैंने करवा दिया नहीं है, इट वाज बट बहुत बेस्ट अच्छा जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये है कि अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं कर रहा था, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो फिर चैट में शेयर कर लेंगे। बिल्कुल। मैंने ना इसमें अपने जो सर ने बूट कैंप करवाया था ना 2020 का, उसके तकरीबन 15-20 क्लासेस अटेंड किए, वो भी जब हमारा बूट कैंप Q2 खत्म हुआ था उसके बाद रमजान में। तो उसकी वजह से इतना फायदा हो गया कि मैं अपनी वेबसाइट वगैरह सारा कुछ खुद ही लॉन्च कर लेता हूँ, बना सकता हूँ इसी रिएक्ट में। और उसके मैंने ग्रेट, प्रोजेक्ट भी तकरीबन 7-8-9 प्रोजेक्ट भी किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद सर ने हम लोगों को इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं बूट कैंप को ज्वाइन कर सकता ये हमारे Q3 में। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने जो प्रोजेक्ट किए हैं वो सारे आसिफ भाई फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, या फिर उसमें आपने ब्लॉकचेन भी यूज की है? नहीं, वो उसमें तो ब्लॉकचेन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आसिम भाई ये लेकिन शेयर अभी जो इसको जी चेक कीजिएगा, पूछ रहे हैं आसिम भाई जो पूछ रहे थे ना, जी जी, शायद ये वाली चीज ना हो, इसको चेक कीजिएगा। क्या चीज ना हो? आसिम भाई ने जो पूछा था ना, सर ने जो साइट खोली हुई थी। जी जी। अच्छा, मैं वही चेक करने लगा। हाँ, इसको चेक कीजिएगा, चैट में डाल के ना, मैंने किया है। अच्छा भाई, ये जो है ना, ये तो क्यूट क्लाउड इमेजेस हैं कुछ, जो अभी आपने भेजे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो इमेजेस हैं, मैं वो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा था। अच्छा जो सर ठीक ने है। स्टार्ट में जहाँ पे वो रिएक्ट के डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे ना गिटहब के, वो वाले, जहाँ से सर वो कोड चेक कर रहे थे। वो चैट अगर है तो उसमें आ जाएगा, तो बस कोई मुश्किल नहीं है, ढूंढ लेंगे उसको। मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैं काजू शेयर भाई, थैंक यू जो एवरीवन। वेलकम, ये बहुत ये आ शुक्रिया गया है, सबका। मैं शेयर कर रहा हूँ चैट में। जी 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 जी, जी, मैं ले लेता हूँ। ये देख लें, शायद आप मेरे ख्याल में इसी के बारे में बात करें। हाँ बिल्कुल जी, सही है, ये सही ये वाला ये है। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू गाइस, ओके। बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू वेरी अल्लाह मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा हामिद भाई, हेलो, काशिफ भाई हैं आप, चले गए? जी मैं इधर ही हूँ। अच्छा काशिफ भाई, मुझे एक तो मैं ज़्यादा मैं गिटहब के बारे में मैंने शुरू में पढ़ा था बहुत,
जी जी। क्या हुआ था कि मैंने ना मार्केट में काम करना शुरू किया था टोकन बनाने के लिए। हम्म। तो एक ही कस्टमर मिला था टोकन, लेकिन उसका मार्केट का एक्सपीरियंस तो हुआ, लेकिन ये सारी चीजें मिस हो गई ना। तो गिटअप के लिए मैं आपसे टाइम लूंगा कभी, प्लीज वो भी जाएगा किस तरह। बिल्कुल, जब जब मेरे भाई कहेंगे ना हम लोग वो शेयर कर लेंगे सेशन इधर ही। ठीक है, वो भी हो जाएगा। दूसरा ये हुआ था कि एक और मुझसे मिस्टेक हुई है, ब्लेंडर मिस्टेक ये हुई है कि मैंने क्या किया था, जो टोकन की जो प्राइस सेट की थी ना असाइनमेंट्स में, जी जी। तो मैंने 100 लिख के उसको 100 टोकन मल्टीप्लाई बाय, फिर वो गिवन वैल्यू से करता जा रहा था। तो वो तो जब परचेसिंग के लिए हो रहा था, कस्टमर आ रहा था, वो तो हो रहा था, ठीक है ना। जी जी। लेकिन जब वो कस्टमर वापसी के लिए मांग रहा था करंट प्राइस के हिसाब से, अब वो किस तरह डिवाइड करके करंट वैल्यू को करना था, क्योंकि डिवीजन उसमें नहीं हो रही थी, गलत हो रहा था मुझसे। फिर वो वही चीज असाइनमेंट 4 में भी 3 के जो आ रहा है ना, कौन सा असाइनमेंट लास्ट सर ने दिया 721 का। 721 का वो असाइनमेंट 4 था मेरा ख्याल है। हाँ, उसमें भी शायद ये चीज यूज हो रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिलहाल तो मैं असाइनमेंट सबमिट करा दूंगा, ताकि फिर वो ये अपनी गलती को सुधारने के लिए थोड़ा टाइम निकल के दोबारा इसको करेंगे, क्योंकि अभी मैं करना शुरू कर दूंगा पीछे वापसी जा रहे हैं, तो आगे की चीजें मिस हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे मेरे पास भी ना वो टोकन्स का थोड़ा सा काम रहता है। वैसे तो मैंने असाइनमेंट सारी जमा करवा दी है, एक हाँ एक हाँ दफा किया, उसका रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि सर ने साथ ही जेएस का दे दिया, वो वेब 3 का दे दिया, अब रिएक्ट का शुरू कर दिया। हाँ 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 तो उसका मुझे भी टाइम नहीं मिला रिवाइज करने का अभी तक, लेकिन हाँ इंशाल्लाह उसका भी देखेंगे। इसमें वो मंसूब भाई और अहमद भाई को बुला के ना हाँ उनसे हाँ। क्लियर कर लेंगे सारा। अच्छा, दूसरा फिर ये कि अभी ये वेब 3 है, अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ आज की क्लास तो आज कवर हो जाएगी। अब जो इंशाल्लाह ताला। सर ने जो अपना असाइनमेंट है उसको बढ़ा दिया है, शायद नेक्स्ट वीक हाँ बढ़ हाँ, जाए। सर ने बोला तो था कि इसका टाइम बढ़ा दूंगा। असाइनमेंट 4 को कंप्लीट करके ये चाह रहा हूँ वेब 3 असाइनमेंट 4 में मेरा एंड का कुछ रहता है, क्योंकि वो दोबारा करते करते दोबारा रुक रहा हूँ ये चीजें कवर करने के लिए, फिर वो पीछे का ना भूल रहा हूँ मैं क्या रह गया क्या करना। 720 बिल्कुल एक दो चीजें शायद फिर मैं आपको हो सकता है पर्सनली आपको मैं शेयर करके आपसे पूछ लूंगा। बिल्कुल, अगर मुझे आता होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू भाई। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज।